अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम है यार एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें रजब भट्ट के बारे में, तो रजब भट्ट का एक बहुत ही बड़ा झूठ एक्सपोज हो चुका है। बेसिकली रजब भट्ट ने अपने रिसेंट व्लॉग के अंदर ये बात बोली है कि कुछ नामालूम अफराद ने आकर उसके घर के ऊपर फायरिंग की है। आइडिया हुआ है घर पे क्या इंसिडेंट हुआ है? नहीं पता लगा, चलो पता लग जाएगा। अभी कल रात को फायरिंग हुई है घर पे, ठीक है। अननोन पर्सन कोई, ठीक है, जिसे कहते हैं नामालूम अफराद आके 2 गोलियां निकाल के गए यहाँ, ठीक है, घर के बाहर। मुझे अभी आइडिया नहीं है कौन थे कौन नहीं थे, कोई भी हो सकते हैं, एक दुश्मन नहीं है। आप सबको हर चीज का पता है, ठीक है। यहाँ पर पुलिस वाले आ रहे हैं जा रहे हैं क्योंकि पंजाब पुलिस इसमें बहुत एक्टिव है, अपना काम बेहतरीन कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने पकड़ लेने बच्चे, मुझे पता है इस बात, ठीक है। वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरा भी ब्लॉग बन रहा है, ठीक है, टिकटॉक को भी चला दें। मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 दिन परहेज करें। मैं नहीं चाह रहा कि वो इन्वेस्टिगेशन करने आए, आप में से किसी एक को पूछताछ करें या आपको तंग करें। जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रजब भट्ट के घर के बाहर कोई फायरिंग नहीं हुई। इसके अलावा रजब भट्ट इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोऑपरेट भी नहीं कर रहा और अपने घर की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को नहीं दे रहा। रजब भट्ट ने घर पर फायरिंग का एक मुकदमा थाना चुंग में दर्ज करवाया था, जिसमें उसका कहना था कि घर के बाहर कार सवार ने फायरिंग की और फायरिंग से एक कुत्ता भी मर गया। फायरिंग की इत्तला पर चुंग पुलिस मौके पर पहुंची। जब वाकया की तहकीकात शुरू की गई तो फायरिंग का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। फायरिंग के वाकये पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लॉ से जिशान रजा ने नोटिस लिया और तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस चुंग इंस्पेक्टर कैसर अजीज के मुताबिक रजब भट्ट के घर पर कोई फायरिंग नहीं हुई। रजब भट्ट ने ताल घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस को फराहम नहीं की और कहा है कि कैमरे वर्किंग नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का मजीद कहना था कि अहले मोहल्ला की जानिब से भी घर पर फायरिंग के वाकये की तस्दीक न हुई है। मुकदमा में जिस गाड़ी पर मुलजमान के आने का जिक्र है वो गाड़ी भी वकूआ के वक्त साबित नहीं हुई है। सोसाइटी इंतजामिया की जानिब से आवारा कुत्तों के खिलाफ एक्शन के लिए जिन इंतजामिया से दरखास्त की गई थी, इंतजामिया की जानिब से कुत्ते को मारा गया, जिसको रजब भट्ट की जानिब से कुत्ते को मारा गया था। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ शाह। उसके बाद यार स्वाद में पेश आने वाले ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में तो आपको पता ही है, जिसमें एक ही खानदान के 18 अफराद सैलाब की नजर हो गए। अब इस सारी चीज के ऊपर कंट्रोवर्शियल चीज ये होती है कि वफाकी हुकूमत के वजीर आके इस मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, केपी के हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं और उसके बाद वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसते रहते हैं। तो अवाम के मुताबिक इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद केपी के हुकूमत को निशाना बनाना था, ना कि उन लोगों के साथ हमदर्दी करना था जो कि इस हादसे का निशाना बने हैं। दोनों हंस रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अफसोस के अंदर बुलाई गई थी, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जलील करने के लिए आप आकर बैठ तो गए। आपने आकर ये तो कह दिया कि यहां पे लोग शहीद हो गए हैं या जांबाग हो गए हैं और इतने सारे लोगों की जानें चली गई। 11 लाशें अब तक जो है वो रिकवर हुई हैं, उनकी कंफर्मेशन हुई है। तो इसके ऊपर जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पॉइंट स्कोरिंग के लिए, तो उस वक्त आपके चेहरों पे मुस्कुराहट क्यों थी, खुशी क्यों थी? क्या खुशी इस बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नीचे दिखाने का मौका मिल गया? ये तो दुख का मुकाम है और इसके ऊपर तो आपके चेहरों पे तकलीफ टपकनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग जो है ना, इनके सीने में दिल ही नहीं है, इन्हें परवाह ही नहीं है। ये इंसान को इंसान ही नहीं समझते, इनके लिए कीड़े मकोड़े। ये समझते हैं कि जनाब ये बंदे मर गए, इस सूबे में मरे, इनको गंदा दिखाओ, इनको नीचा दिखाओ, वो इसको करता है, वो उसको करता है, वो उसको करता है। इसी मामले के ऊपर नुमान एजाज ने भी रिएक्ट किया है कि सहूलतें थी मगर खासों के लिए एक खानदान मदद को बुलाता रहा, वहां तबाह कंट्री। इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नजर आ रही है, बेसिकली ये नारान का गान का एक हॉस्पिटल है जहाँ पे भाई साहब मरीज बेयारो मददगार है, क्योंकि सैलाब का पानी हॉस्पिटल के अंदर भी दाखिल हो चुका है। उसके बाद यार अगर हम बात करें टिकटॉकर अली फयाज के बारे में, तो उसके साथ भाई साहब हो चुका है 2 करोड़ रुपए का स्कैम। अब वो स्कैम कैसे हुआ है, उसका इसके ऊपर क्या कहना है, वीडियो देखो जरा आप। अच्छा सीन कुछ ऐसा है कि एक बंदे ने ना मेरे से फ्रॉड किया, ठीक है। ये मैं स्नैपचैट इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1.5-2 लाख तो व्यूज आते हैं, ठीक है। उसके तक भी पहुंच जाएगी कितना ना कितना से, और फ्रॉड किया मेरे साथ तकरीबन 2 करोड़ का, ठीक है। और टोटल भी उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये वीडियो तक पहुंच जाएगी कितना ना कितना से, मुझे पता है। अगर तो मेरे से वो राब्ता कर ले या कांटेक्ट कर ले किसी भी तरीके, किसी के थ्रू, ये वो तो ठीक है। नहीं तो इतनी वीडियोस हर टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर से बनवाऊंगा उसकी तस्वीर दे दे के कि वो किधर बाहर नहीं घूम पाएगा, ये मेरा वादा है। उसके बाद यार अगर हम बात करें इस इंडियन एक्ट्रेस के बारे में जिसका नाम शिफाली है, इसकी अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसकी डेथ को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया गया था। ये एक और इंडियन एक्टर है जो कि पॉडकास्ट के अंदर बैठ के शिफाली को सामने बिठा के उसकी सडन डेथ को प्रिडिक्ट कर रहा था और उसे बता भी रहा था कि आपके साथ ये मसला हो सकता है। लेकिन जो आपको ये जो प्रॉब्लम हुई है, जो ब्रेन से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हुई है, जो मैंने आपकी कुंडली देखी है, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु
और बुध, ये 3 बैठे हुए हैं। ओके। तो चंद्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे बुरा होता है। मतलब चंद्र क्या है? मन। केतु क्या है? केतु के पास शरीर नहीं है, उसके पास बॉडी है। ओके। ठीक है, तो वो दोनों जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये सबसे गंदा कॉम्बिनेशन है। और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ, फेम ऑल्सो, छुपी हुई चीजें, तांत्रिक चीजें। उसके बाद यार अगर हम बात करें सना यूसुफ मर्डर केस के बारे में, तो उमर हयात यानी कि सना यूसुफ का कातिल, उससे मुलाकात हुई है उसके वकीलों की। अडयाला जेल में वकीलों की मुलाकात हुई है, साथ उनके वालिद भी थे। और इनका ये कहना है कि अगर हुमायूं हयात को फेयर ट्रायल का मौका मिला तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। आज हमारी उमर हयात से, जो मशहूर टिकटॉकर कत्ल मुकदमा के मरकजी मुलजिम जिनको ठहराया गया है, उमर हयात से आज हमारी अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। उनके वालिद साहब की भी मुलाकात हुई है। सिर्फ इतना आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसमें हम अपना इंटरव्यू दें। क्रिमिनल ट्रायल है, हम इसमें ज्यादा बेहतर नहीं है कि हम मीडिया पर इस चीज को ज्यादा हाईलाइट करें, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो हमारी एक उसके साथ मुलाकात हुई है, उससे मुकम्मल तौर पर हमें ये एतमाद है कि जब एक फेयर ट्रायल का मौका उसको दिया जाएगा, वो मुकम्मल बरी होगा इस केस में से। जितने पुलिस और जितनी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं, उन सबको पता है कि वो बंदा बेगुनाह है। सिर्फ फेयर ट्रायल उसका होना चाहिए। शुक्रिया। उसके बाद यार थोड़ी सी मिक्स खबरों के बारे में बात कर ले, तो रजब भट्ट के सियालकोट मीटअप से एक वीडियो सामने आई है, जिसके अंदर ये नजर आ रहा है कि रजब भट्ट के ऊपर लोग जूते फेंक रहे थे। इसके अलावा रजब भट्ट की ये वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें बहुत ज्यादा गरूर दिखा रहा है और अपने ही फैन को धक्के मार रहा है। कल के दिन का वाकया है कि मोटरवे के ऊपर एक आदमी अपनी बीवी को भूल के 20 किलोमीटर आगे चला जाता है। आगे जाके उसको याद आता है तो वहां से वो टर्न लेता है और फिर आगे अपनी वाइफ को पिकअप करता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट ने ग्लोबल रैंकिंग के अंदर जंप लिया और 113वें नंबर से पूरे 100वें नंबर के ऊपर आ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने हल्दी वाले ट्रेंड में पूरे 10 करोड़ रुपए की हल्दी लगा दी है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो पासिंग आउट परेड में हिस्सा ले रहे हैं और उस वक्त ले रहे हैं जब बारिश फुल हो रही है। यार ये मेरे ख्याल से ठीक हो गया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है। अभी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर लाजमी कर लेना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।